सुभद्रा जी को ब्याह अर्जुन के साथ भयो। अर्जुन को जब वनवास हुआ ना, वो द्रौपदी के महल में घुस गया था, 1 वर्ष उसे जंगल रहना पड़ा। तो घूमता 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 जा पहुंचो द्वारिका। दाढ़ी मूंछ वाके बढ़ रहे, लंबे चौड़े। ठाकुर जी से मिला, बातचीत करके बोला, भगवान एक कृपा करो। क्या बात है? बोले तुम्हारे साथ हमारा बड़ो डिस्टेंट रिलेशनशिप है, बड़ो दूर का, बुआ का लड़का। ओहो, थोड़ा क्लोज रिलेशनशिप बनाए तो कैसे रहे? और तेरे क्या मतलब? बोले ठाकुर जी हम तुम्हें अपनो साला बनाना चाहते हैं। ठाकुर बोले दुष्ट मैं मिलो तो साला बनाए क्यों है भैया? इम्पॉसिबल। या को ब्याह, सुभद्रा को ब्याह तो दुर्योधन के साथ कराना चाहते हमारे दादा, पॉसिबल ही नहीं। अरे ठाकुर तुम चाहो तो क्या पॉसिबल ना है? अच्छा तो लीला करनी पड़ेगी। बोले तुम्हारे लीला के बिना कोई काम है सकेगा? सीधो आज तक कोई काम है? सब काम तो टेढ़े की नहीं तुमने। अच्छा चलो ठीक है, सुन एक काम कर, द्वारिका के दरवाजे पे चिमटा गाड़ के और ध्वनि रमाए के बैठ जा। द्वारिका बड़े संत सेवी हैं, बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी, बड़े बड़े माल लेकर आएंगे, पर सुन खाना नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं, कह देना हम तो वायु पी के रहते। अर्जुन बोला शादी करा रिया है कि मरवावे को इंतजाम कर रिया है? खाना नहीं। अबे चिंता क्यों करता, रात में चुपचाप टिफिन में ले आऊंगा। सवरे अनसन ऐसे ही होगा हमारे, रात में टिफिन में ले आऊंगा। अच्छा बैठ गया ये तो धनी रमा को द्वारिका में पड़ी बड़ो महात्मा आयो अलवेला, वो न खावे न पीवे। दादा तक बात पहुंची, दादा कन्हैया को लेके पहुंचे, एकदम देखते ही दूर से कूद के साष्टांग चरणों में लेट गए। ये ऊपर ही बैठो थर थर कांपे महाराज, पोल खुल गई तो हल मुसलते खोपड़ी फोड़ देगा वो। बैठे महाराज गिरे पड़े, क्या करें? बोले वाह महाराज आप महल में पधारिए। नहीं नहीं हम गृहस्थियों के नहीं जाते। दादा बोलो तुम्हारी बाबा जंगलन में क्या जरूरत है? तुम्हारी जरूरत तो गृहस्थियन में ही है। तुम आओगे कृपा करोगे जब तो कछु भयोगे, जंगल में घूम के क्या करोगे? भगवान ने इशारा किया ज्यादा मत इतरा, टाइम खोटी कह रहे हो, जल्दी चलो। अच्छा जैसे तो हम सब जगह नहीं जाते, बट यू आर स्पेशल, तो आपके हम चलते हैं। सुंदर पालकी बुलाई गई, पालकी में बैठायो। अब दादा आगे जाके उठाने लगी, कहा कन्हैया पीछे से उठा। कन्हैया बोलो हम उठाएंगे और नहीं तो क्या? अरे इतने दास दासियां उठा लेंगे दादा। ए सेवा की जाती है कि दी जाती है? चलो उठाओ, महात्मा आया, उठाओ उठाओ। अच्छा आगे दादा उठा रहे, पीछे कन्हैया उठा रहे, जा रहे हैं महाराज ये भी मस्ती से बैठो, चलो एक बार तो बैठने को मौका मिल ही गयो। ठाकुर जी पीछे थे, या को अंगूठा नोच रहे, दुष्ट शादी तेरी है रही है, वजन में उठाना पड़ रहा है हमारे। लेके महल में गए महाराज, बैठायो आसन पर, खूब सेवा करी। उतनी देर में सुधर्मा सभा को निमंत्रण आयो, इमरजेंसी मीटिंग को। दादा बोले देखो मेरी भैया बहन दोनों सेवा में, महात्मा मैं 5 मिनट में आया, बस कोई जरूरी एक निर्णय लेना, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप इनकी सेवा स्वीकार करें, मुझे क्षमा करें। इतना कह के दादा गए। सुभद्रा रानी सुंदर हाथ में जल लेकर के पधारी देवे के ताई, वो जल दे रही, अर्जुन ने तो हाथ ही पकड़ ली नो महाराज। सुभद्रा बोली कन्हैया तेरे बाबा ने हाथ पकड़ लियो। सुभद्रा जी अर्जुन ने हाथ दिखाया तो वहां में गांडीव की प्रत्यंचा के चिन्ह बने हुए थे। ओहो समझ गई, अरे ये तो हमारे प्रिय अर्जुन हैं। सुभद्रा जी शर्मा गई। ठाकुर बोले सुन रे, दादा है नहीं, बहन तैयार है, बाहर रथ है, जितनो कर सकते तो कर चुको, ले तुरंत लेके भाग और रथ लेके भाग जाते, और याते यादा मैं भी कछु न कर सकूं। और सुन रही तू चलियो रथ, याते बस चलवा दियो, चलो 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 चलो।
ले लू के दोनों भगे, रथ में बैठे, सुभद्रा जी रथ लेकर दौड़ी और रथ के पहिया से धूल उड़नो दिखनो भी बंद है गई। जब चिल्लायो कन्हैया, अरे दादा दादा तेरा बाबा बहन लेके भाज गयो महाराज। दादा दौड़ तो आया, खोपड़ी फोड़ दूंगा दायरी के की महाराज कौन है जे, अब भागे लेके ठाकुर दरवाजे पे हाथ करके खड़ा होगा, रोको 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 यार, तुम में बिल्कुल धैर्य ना है बाबा है। पहले भी मैंने मनो करी दादा, तुम मानो ही ना हो, इतने इम्पेशेंट हैं। अब जा रहे हो मार, पहले ही मैंने मनो करी इन लोगों को घर में मत लाओ, अब ले आए तब भुगता महाराज, और फिर जा रहे हो मारवे। अब तक तो ब्याह पे सब कर चुको होगा महाराज, तुम जाके मारोगे तो विधवा होगी बहन सो अलग, बदनामी होगी सो अलग। अब छोड़ो क्या करना है, विधि को यही विधान था। दादा ने टेढ़ी नजर से देखो, निपुते ये विधि को विधान था कि तेरा विधान था? चबे कौन था ये बताइए ना। बोले महाराज अर्जुन था, पर सुनो चुप रहो, मजे की बात बताऊं, और ये अर्जुन बहने लेके ना भागो, बहने ही अर्जुन लेके भाजी है महाराज। शहर में हल्ला, रथ तो वही चलाई रही, चुप रहो बिल्कुल। बोले वो सब मालूम है, जो तेरा विधान था तो बहन भी भाई तू नहीं चलवाई है, सब मालूम है। अच्छा ये सब क्यों किया तेने? बोले तुम बताओ दादा, ये सब कर लीला ना करतो तो तू मान जातो का? बात तो तेरी ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं, बोला आप चलो करे, ले गए तो करो ब्याह, कोई बात ना। बुलाए सुंदर अर्जुन और सुभद्रा जी को मंगल में विवाह भयो महाराज। विदाई की बेला आई, रोती बहन ने से दोनों भाइयों ने पूछा, बता हम तुझे क्या देवें, तूने इतना प्रेम हमें दिया। दोनों भाइयों ने एक ही बात कही, बहन ने एक ही बात दोनों भाई से मांगी, आप अभी तो मैं जा रही हूँ, पर ऐसी कृपा करो कि जब कलिकाल आएगा तो हम तीनों एक साथ खड़े हो करके इस कलिकाल से बद्ध जीवों को कृष्ण भक्ति का वरदान देवेंगे। तब वही तीनों श्री पुरी में जगन्नाथ भगवान के रूप में विराजमान है। भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान श्री बलदाऊ और श्री सुभद्रा रानी विराजमान होकर जीवों का कल्याण कर रहे हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की। ऐसी भगवत लीला का परम प्रकाश हो रहा है महाराज, क्या बात है। अतः ये तीनन को बिहा भयो। ठाकुर जी का स्यमंतक मणि के प्रसंग में, सिंहो प्रसेन मवधित सिंहम जाम्बवता हत, सुकुमार कथम रोदित तव ह्वेश स्यमंतक। स्यमंतक मणि के प्रसंग में सत्यजित महाराज को मणि मिली, 1.25 मन सोना रोज देती। ठाकुर जी ने कहा हमें दे दे। तू क्या करेगा बाबा जी या मणि को, हमें सोना मिलेगा, हम द्वारिका की मरम्मत करा देंगे और अच्छी, ला हमें दे। ये बोलो भैया हम तुम्हें क्या कुछ, हमारी चीज है। ठाकुर की जो बात न माने वो पछतावे, महत्पुरुषों की जो बात न माने वो पछतावे। कह करके ले गए सत्यजित। प्रसेन ने वो मणि चुपचाप आली में ते निकाली और शिकार के लिए ले गयो कि या की चमक देख के जनावर मेरी तरफ आकर्षित होंगे और मैं उनको शिकार कर पाऊंगा, या भावना थे। वो पहुंचा, जब जाकर महाराज अपूर्व दिव्य भाव से इसको एक सिंह ने हमला कीनो, मणि लीनी। जामवंत जी ने वह सिंह है मारो, मणि लीनी और अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। ठाकुर जी पे खुलेआम आरोप लग गयो कि यही ने मणि चुराई है, बचपन से चोर तो है ही है। ठाकुर जी जंगल में गए, प्रसेन मरो मिलो, सिंह मरो मिलो। आगे गुफा में गए तो महाराज जामवंती मणि के साथ खेल रही। श्री ठाकुर जी और जामवंत जी को 28 दिन तक भयंकर मल्ल युद्ध हुआ, क्योंकि जामवंत जी ने राम जी से युद्ध मांगा था। जब वो कुंभकर्ण से लड़े तो उनके बल पराक्रम को देख के राम जी बोले, जामवंत जी इच्छा तो तुम्हारी पूरी जरूर करूँगा, पर या लीला में बिल्कुल टाइम नहीं है, सबरी डायरी की डेट बुक है, बिल्कुल अपॉइंटमेंट कोई एक्स्ट्रा दियो ही ना जा सके, पर तुम्हारो अगली अवतार की डायरी में अभी से ही अपॉइंटमेंट लिख रिया।
इंतजार करो, अगली बार तुम्हारा काम पूरा करूंगा। आज ठाकुर जी लड़े। 28 दिन के बाद जब ठाकुर जी ने मुष्टिका को प्रहार किया तब एकदम मूर्छित हो गए। उठे तो देखो धनुष बाण लिए राम खड़े हैं। 2 मिनट के बाद ही बंसी लिए गोविंद आ गए। क्या रूप है ठाकुर जी। पहले ऐसो मन था देखोगे की हिम्मत न थी, अब ऐसो मन है खींच के दिल ते लगाए लूं महाराज। क्या रूप माधुरी को प्रकाशन कीनो है अपूर्व दिव्य भाव से। ठाकुर जी की महद लीला हुई। जामवंत जी ने कहा लो भैया मणि हम दे रहे हैं, पर सुनो दहेज में देंगे, हमारी कन्या से करो ब्याह और मणि ले जाओ। ठाकुर जी बोले यार अभी तो ब्याह हुए हो, फिर बोले कोई राम अवतार थोड़े ना जो एक करनो या में जितनी मर्जी उतनी करो, मारे कौन मनो करिए का। सदपुरुष के जीवन में दुख जरूर आता है, पर दुख आने के बाद भी अगर वो सत्य का रास्ता नहीं छोड़ता तो सुख उसके जीवन में 2 गुना होकर लौट आता है। श्री ठाकुर जी 1 मणि लेने गए थे पर 2 मणि ले आए, एक स्यमंतक मणि और एक जामवंती रूपी मणि। ऐसी कृपा है। वापस पहुंचे, ठाकुर जी के 8 प्रमुख विवाह संपन्न हुए। नारद जी ने लीला कर दी, नहीं अपने साथ पारिजात का फूल लाए, सत्यभामा जी को दिया, रुक्मणी जी को दिया और सत्यभामा जी के पास गए। जाके कहा देवी बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, कहो। बोले तुम ते ये ठाकुर जी कोई प्रेम प्रेम ना करें, बाबा बुद्धि बिगड़ गई है का। और नहीं तो कहा मैं तो तुम्हारे को देवी के तय फूल लायो, बा ने कह दी सत्यभामा छोड़ रुक्मणियाँ दे दे। अच्छा आन दो, फिर पूछो इनते। ठाकुर जी पधारे तो रूठ के बैठ गए। जी तो जे महाराज बामा नायिका सत्यभामा है, रुक्मणी जी है दक्षिणा नायिका। एक वो है जो पति के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहे, एक वो है जाके सामने पति हाथ जोड़ के ठाड़ रहे महाराज। अब जो तुम्हारी अपने भाग्य की कैसो क्या लीला है महाराज। तो ठाकुर जी तो सत्यभामा जी के सामने हाथ जोड़ के ठाड़े रहे और रुक्मणी ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर ठाड़े हैं। बड़े बड़े हैं महाराज, बड़े बड़े इंस्पेक्टर, दुनिया में घूमे तो मूंछ ऊंची करके घर आवे तो नीची करके आवे महाराज को पता थोड़ा ही ना, बड़े बड़े हैं महाराज। तुम्हारा 2 प्रकार की पत्नी हो, मैं एक धर्म पत्नी एक गर्म पत्नी महाराज। तुम्हारा भाग्य तुम्हें मिली कौन सी महाराज। तो सत्यभामा तो रूठ गई, ठाकुर जी मनाते घूम रहे, पर ठाकुर जी को मनावे में ज़्यादा तकलीफ न हो। क्यों? क्योंकि राधा रानी ने खूब रियाज कराए के भेजो महाराज, 2 मिनट में मना ले। अरे बाको तो फूल दिवायो, तेरे ताई पूरा पेड़ लेके आऊंगा। चलो फिर गरुण जी पे बैठ के पहुंचे, रास्ते में भौमासुर को वध किया, पहुंचे स्वर्ग, इंद्र खींच गयो मैं तो ना दूं पेड़। ठाकुर बोले देख बुद्धि खराब करे मत, वैसे ही पहले घरवारी मानना मेरी, तू और खोपड़ी पे दर्द कर रहे हो, बांध बूंद के पटक दी हुआ मारे। चुप बैठो रे बिल्कुल, फिर ले आके दे दूंगा 36 पेड़ दे दूंगा, ऐसे तू अभी चुप बैठो रे, वैसे ही सिर में दर्द ही आती हो जाती मारे। लेके ठाकुर जी ने इंद्र एक तरफ पटको, लेके पेड़ लेके पधारे और पेड़ आए के लगायो सत्यभामा जी के आंगन में। पर लीला जी है कि पेड़ लग गया टेढ़ा। अब पेड़ सत्यभामा जी के आंगन में, फूल पत्ती गिर रही है रुक्मणी जी के घर में मारे। सत्यभामा बोली तू भी टेढ़ो, तेरा काम भी टेढ़ो मारे, हद कर दी नहीं मारे। जी का क्यों? ठाकुर जी को नाम है मान विमोचन पंडिता। बुढ़ियों बोले जानबूझ के टेढ़ो क्यों? क्यों? बोले तू सुबह उठती, फूल बीनती, माला बनाती, मेरे इंतजार करती, मैं राजकाज को व्यस्त आदमी, सवेरे आऊँ दोपहर आऊँ संझा आऊँ, मेरे को पतो है का। अब रुक्मणी उठेगी, फूल बीनेगी, माला बनाएगी, इंतजार करेगी, और जब संझा को मोह पहनावे वाली होगी तो वह के हाथे लेके मैं तो पहना दूंगा। बोले ऐसा तो बहुत बढ़िया, और टेढ़ो करी आओ। सब मई गिने 16,100 महसियां श्री सत्यभामा जी के चरणों में गिनी। सत्यभामा जी ने कहा कौन पुरुष हमें स्वीकार करेगो? ठाकुर सत्यभामा जी ने कह दियो बाबरों तुम्हें पुरुष नहीं पुरुषोत्तम स्वीकार करेंगे।
ठाकुर जी पधारे। सत्यभामा जी बोली भैया इन सबसे ब्याह करो, हमने वचन दे दिया। ठाकुर जी थर थर काँप गए, एक दो तो ठीक है, तो यहाँ ते लेके माँ तक इतनी बड़ी बटालियन महाराज, कौन कौन ते करूँ? बोलना हमने तो बोल दिया, हमारी बात थोड़ी ना काटोगे तुम, जाओ जाओ जाओ। ठाकुर जी चले, बोले ना ना मेरे कृष्ण तो मेरे पास ही रहो, मेरे वाले कहीं ना जाने चाहिए। तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभा विष्णवे, ठाकुर जी ने अनेक रूप धारण किए और 16,100 महर्षिन के साथ एक साथ मंडप बनो, वेद पाठी पधारे, भवन बने। ठाकुर जी ने एक साथ बैठकर सवन के साथ ब्याह कियो, एक साथ अपने अपने कक्ष में प्रवेश किनो। ऐसी योगेश्वरेश्वर श्री ठाकुर जी की ऐश्वर्य योगमयी महाराज द्वारिका की लीला है। अपूर्व दिव्य भाव से सबरे ब्याह गए, खूब आनंद से लीला है। प्रद्युम्न संबरासुर आदि के प्रसंग भागवत जी में उपस्थित हैं। तदनंतर खूब द्वारिका के भिन्न भिन्न प्रसंगों का उदय हुआ। श्री ठाकुर जी ने परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अग्र पूजा में शिशुपाल गाली दे रहा था, गाली पे गाली, उसका उद्धार किया। जरासंध आदि का भीम से वध कराया। नकली वासुदेव बन करके आ गया पौंड्रक। यार डुप्लीकेसी तो बा टाइम पे भी चलती, बताओ। खुद ही कह दिनों हम भगवान है महाराज, हद है, हम ही भगवान है। आजकल भी घूमते हमारे बड़े बड़े लोग हैं धरती पर, 60-65 हैं जो कहते हैं हम भगवान हैं। 2-4 साल में ऊपर जावे वाले हमारे, बिल्कुल हम भगवान है। अरे का भगवान बन के का करोगे यार, ठाकुर जी की भक्ति बन लो तो ही कृपा ही जाएगी। भगवान ने या का उद्धार कीनो, ये सब उद्धार की लीला भागवत में उपस्थित। वहीं मारा काटी वहीं सुखदेव जी बोले, सुखदेव जी ते परीक्षित जी बोले महाराज खूब आपने असुर वध कराए, अब तो कोई रसमयी कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले चलो मैं तुम्हारे ठाकुर जी के दोस्त सुदामा जी को प्रसंग सुनाता हूँ। भगवान के परम मित्र हैं सुदामा, उनकी धर्म पत्नी है सुशीला। कैसो जोड़ा है, एक सुदामा एक सुशीला। जोड़े तो दुनिया में बहुत हैं, एक कुदामा एक कुशीला, ये बढ़िया है सुदामा और सुशीला। जो सुशील है उसी का बंधन शुभ के साथ है सुदाम। दाम मतलब बंधन, जो शुभ के साथ बंधा हुआ है, जिसके जीवन की धुरी बड़ी शुभ है। छोटी सी कुटिया, वहां में धूप भी घुसे आती, वहां बारिश भी घुसे आती, वहां में धूल भी घुसे आती। बच्चान के पास कछु खावे पीवे को नहीं, रोते तो मैया हड़िया धर देती, या में सिद्ध है रहे। दिन भर पक्के संजा को हड़िया फूट जाती। अरे कहाँ सिद्ध है या में तंदुर। जब रोते तो सुदामा जी की गोदी में दे देते, सुदामा डूब के कृष्ण कथा सुनाते, टकटकी लगाकर सुनते सुनते श्री दोनों बच्चे सो जाते। मारे सुशीला जी बड़ो आग्रह करती हैं, तुम अपने यार को इतना याद करो, बाके पास जाओ तो सही एक बार। ना ना ना, वो अपनी जगह मस्त में, अपनी जगह मस्त। पर जब बहुत आग्रह बढ़ो, चल ठीक है मैं जाऊं, पर तेरे पास दोस्त के पास ले जाने के लिए कछु है। रिक्त पाणिम न गच्छेत, खाली हाथ तो जा नहीं सकता। दोस्त के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, देवालय में, गौशाला में, गुरुजनों के यहाँ, खाली हाथ तो जा नहीं सकता। कछु है, देखती हूँ पड़ोसी के पास पीछे वाले दरवाजे से गई, बहन कछु हो तो दे दे, मेरे स्वामी मित्र से मिलने जा रहे हैं, मैं कुछ काम कर दूंगी, तेरे को जरूरत पड़ेगी दे दूंगी। अब भैया गरीब को पड़ोसी कौन सा राजा हो गए, वो भी गरीब ही। बोले तू थोड़ी देर पहले आती तो चावल साफ होने आए थे, एक मुट्ठी दे देती, कौन को पता चलती। अब वो तो साफ होके चले गए, बाकी छानन बीनन पड़ी है, तेरे काम की हो तो ले जा। सुशीला जी ने ठाकुर जी का स्मरण किया, वह छानन बीनन नहीं है, उठायो लेकर के आई। वह बढ़िया, अब देखो कौ में बांधे तो एक ऐसे कपड़ा पड़ो भाई, मैं जैसे तैसे बांध के वह पैक कीनो, बार बार फट जाता, फिर बार बार धर के वह पैक कीनो, बड़ी मुश्किल से वह पैक कियो। वैसे भी आजकल पैकिंग कोई तो जमाना है, वस्तु 10 रुपया की हो, पैकिंग लाख की हो गए महाराज। इतना बड़ा डिब्बा आयो, खोलो तो वह इतना डिब्बा, वह खोलो इतना डिब्बा, वह खोलो इतना डिब्बा, वह खोलो इतना डिब्बा, में झुंझुना निकलो हमारे। ऐसी लीला होती रहे। पैकिंग कोई जमाना है, वस्तु कहाँ है बड़ी।
बांध बूंद करके दियो। ठाकुर जी ने धरो बगल में, ले करके चले पहुँचे द्वारिका। जय विजय ते पूछी, हमारे मित्र हैं उज्जैन में, संदीपन जी के आश्रम में हमारे साथ पढ़ते, बड़े सुंदर, बड़े विद्वान, आहा हा, एक बार देख ले तो कोई भूल ही ना सके। पहले तो ब्रज में रहते, पर उनके मामा ने खूब महाराज तंग कीनो, तो मामाएं अंत में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मारनो ही पड़ो। मामा ते चैन छुट्टी मिली तो मामी लग गई पीछे। यही चक्कर में द्वारिका आ बसे। तो मैं मालूम है कौन सी गली है उनकी, गली नंबर, हाउस नंबर बताओ ने। जय विजय ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। जो नंगो भिखारी कह रहा है, द्वारिकाधीश का मित्र, राजा मित्रम केन दृष्टम सुतंबर। राजा किसी का दोस्त नहीं होता, अपने स्वार्थ का दोस्त होता है। राजा किसी का मित्र नहीं है। और ये कह रहे हैं कि द्वारिकाधीश का मित्र, कोई बात नहीं, हमारे ही तो स्वामी ऐसे हैं जो नंगन कोई दोस्त बनाते घूमे। इनने सोची 4 नंगे बैकुंठ आए तो 3 जन्म को चक्कर फंस गए, या नंगे एक या फिर रोक लियो तो 6-7 जन्म को चक्कर न पड़ जाना। रोके रहो भैया, अभी बताते हैं। भीतर गए तो जय और विजय पार्षद पहुंचे। श्री ठाकुर जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान, अष्टमहिषी सेवा में लग रही, बड़े आनंद थे। ठाकुर जी ने जाकर के जाके जय जय करी, द्वारिकाधीश की जय हो। द्वार के ऊपर एक बड़े सुंदर महात्मा पधारे हैं। कहा उज्जैन में संदीपन जी के आश्रम में आपके साथ पढ़ते, लंबी यात्रा करके आए हैं। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनते ही आह आनंद की लहर आ गई। ठाकुर जी ने रुक्मणी को हाथ झटक दियो, दौड़ते सीढ़ी उतरनो भूल गए, पादुका पहननो भूल गए, पीताम्बर स्कंद से स्खलित है गयो, भागते हुए आए और द्वार पर खड़े सुदामा को हृदय से लगा लिया। एक द्रुपद और द्रोण है, एक ये मित्र है। शास्त्र में दोनों दोस्तों की चर्चा। एक वो है जो कहता स्कूल में, राजा बनाना आधा राज्य दे दूंगा द्रोण तुझे। एक गैया मांगने गए तो धक्का दे के निकलवा दिया, तू नंगा भिखारी मुझा दोस्त। एक वो है, एक कृष्ण और सुदामा है। ठाकुर जी लेकर के पधारे, ऊपर सिंहासन पर बैठा दिया सुदामा को, स्वयं चरणों में बैठ गए। ऊपर से नीचे तक दृष्टि करी, पैरों पर नजर पड़ी, पैर की बिबाइयां फटी थी, खून बूंद बूंद उसमें से निकल रहा था। देखकर ठाकुर अधीर हो गया। अरे रुक्मणी गरम जल्ला, मित्र के चरण घायल हो गए। पर देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अरे पानी परात को छुओ नहीं, और नयनन के जल सो भगत हो। मित्र प्रेम में अधीर हुए। ठाकुर की ये स्थिति कि उन्होंने आंखों के आंसुओं से ही मित्र के चरण धो डाले। ठाकुर जी अधीर हो गए। मेरे लिए कछु लायो है? डर गए सुदामा जी, इतने बड़े राज्य में पोटली दे तो अच्छा लगूंगा का। पर ठाकुर से कुछ छुपता है क्या? देख कितना बढ़िया चित्र है पीछे, देखो कमर घुमाई तो हाथ उठो, पोटली खींची, बाय खोली, बा में तोड़ी दुर्गंध, भयंकर दुर्गंध उड़ी, सब इधर उधर भागी। पर ठाकुर जी मस्त बैठे थे। क्यों? सबकी नाक में दुर्गंध जा रही थी, पर सुशीला के, ठाकुर जी के नाक में तो सुशीला के भाव की सुगंध जा रही थी। ठाकुर जी की नाक में कोई अगरबत्ती धूपबत्ती खुशबू थोड़ी ना जावे, हमारे तुम्हारे भाव की खुशबू जावे। एक माता जी लड्डू गोपाल जी लेके गई एक मंदिर में, चलो हम आरती कर लेंगे, और धूप बत्ती जलाई। अब बा में मंदिर में कई सारे देवता, धूप बत्ती जलाई तो बा को धुआं उड़ के सवरे देवताओं के पास जा रहे। मैया खींची, बोले मैंने तो यार गोपाल जी के ताई जलाई, सवरे का को सूंघ रहे। कागज लेके वाय मोड़ो, एक छोर धूप बत्ती पे, दूसरा गोपाल जी के नाक पे सूंघो। थोड़ी देर में गोल्डन मूर्ति भी ब्लैक है गई महाराज। ठाकुर जी बोले यार मैं यात्री थोड़ी ना मिलूं, तुमको खुशबू सुंघाए दो तो मिल जाऊंगा महाराज। तुम्हारे दिल की खुशबू चाहिए, कोई अगरबत्ती धूपबत्ती की थोड़ी ना नहीं चाहिए। ऐसी लीला उनको विस्तार भयो महाराज। भगवान ने एक मुट्ठी मुंह में धरी, कहा एक लोक की संपत्ति दे दो, दूसरी धरी, दूसरे लोक की संपत्ति दे दो, तीसरी धर रहे। सत्यभामा ने हाथ पकड़ लियो,
अबे तीसरी तीनों लोकन की दे देगो तो तुम सदामा है जाओगे, वो कृष्ण है जाएगो, बाकी एक है तू इतनी बड़ी रेजिमेंट ले कहाँ ते घूमाओगे मारे। ठाकुर बोले यार सही टाइम पर रोक रही नहीं तो मैं तो लुट जाता हूँ माना। चलो चलो कोई बात नहीं, धरी डिबिया में छालन मीनन रोज थोड़ा दे दियो खा देती। ठीक क्या कि चले अपूर्व दिव्य भाव से महाराज श्री सुदामा जी से भेंट भई। जिस कक्ष में रुक्मणी जी सोती वह कक्ष में सुदामा जी को सुलायो। बहुत दिना व्यतीत है गई। ठाकुर जी ने कहा चौ मित्र घर भी जाएगो कि ना, भाभी भाभी इंतजार कर रही होंगी सब, बच्चा भाभी। बोला हाँ जाना चाहता था कह ही ना पायो, बस यार अपने घर जावे में का शर्म, दूसरे के में जाना हो तो शर्म भी आए। चलो चलो कोई बात नहीं, अच्छा चलो ठीक है मित्र, ठीक है का उतारिए धोती कुर्ता ये सब उतार भैया, तू तो खाली हाथ आयो, दिस इज फॉर यूज, ले जावे को थोड़ी ना थी कि तुम बोले के चल दी ने। अच्छा ए रुक्मणी नहीं क्या की लंगोटी लेके आइयो। रुक्मणी बोली ब्राह्मण को देख रहे हैं, ब्राह्मण बाद में यार पहले है, ला ले आके अंगूठी, लो भैया धोती लो लो कुर्ता। मनी मन सुदामा जी सोच रहे हैं पहले पतो होती जेल अंगूठी पहन के जानी, धोखे तो सुखाएगी तो यार मैंने गंदी पड़ी तब तो चलो कोई ना, बांध बूंद के ये अंगूठी उतार, ये सब उतार, ये कोई कोई ले जावे को थोड़ी ना। हाँ भैया ले भैया अपनी अंगूठी पकड़ ले, अपने कुंडल पकड़ ले, अपने हार पकड़। मनी मन सोच रहे हैं खातिर करवे में एक नंबर को, लेने देने में कमजोर मालूम पड़े मारे। सुदामा जी विदाई लेकर के चले। जैसे ही द्वारिका के द्वार पर पहुंचे पूरी द्वारिका उमड़ पड़ी, संत महंत की जय हो, संत महंत की जय हो। ऐसा अलवेला महात्मा आज तक हमने नहीं देखा। बड़े बड़े आए थे, लंगोटियां पहन कर आए, पर ट्रकों माल अपने साथ भर कर ले गए। पर यही एक ऐसा था, इसी लंगोटी में आया था और आर्यावर्त के सबसे सशक्त राजा से मिलने के बाद भी इसी लंगोटी में वापस जा रहा है। सुदामा की आंखों से आंसू बह गए। ठाकुर सब समझा जा सकता है, तेरी लीला नहीं समझी जा सकती। एक धोती दुपट्टा दे भी देता तो क्या उसके बदले में ये यश प्राप्त होता? वाह 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 ठाकुर क्या लीला है। भगवान सब देते हैं, पता भी नहीं चलता कब तिजोरियां भर देते हैं। जब वो देते हैं इज्जत के साथ देते हैं, जब हम उन्हें देते हैं उनकी इज्जत उतार के देते हैं। 10 रुपए की नोट भी दी तो झंडा की तरह हिलाई करके मारे हैं, पता तो चले। एक जगह मैं कथा कर रहा हूँ, एक यहाँ की 500 की चढ़ाई, मैं देख रही हूँ थोड़ी भीड़ थी, मैंने फिर उठा ली नहीं, मैंने जिका की हो, मैंने कुछ देखूँ क्या करे। फिर थोड़ी देर में आया, जब लोग इधर उधर देख रहे, ऊपर तेने एक छोड़ी, पता तो चले 500 की है। कामो यश के ताई करे महाराज, या तो एक ही चीज है, यश मिलेगा या रस मिलेगा, चीज तो एक ही मिलेगी। जो यश पाले वो रस से दूर जाए, जो रस पाले वो यश की चिंता न करे, यशवा के आगे पीछे घूमे। सुदामा जी चले, अपने गांव पहुंचे, भारी दरवाजा लग रहा, सुदामा नगर में तुम्हारा स्वागत है। भीतर पहुंचे, ओ सुदामा हॉस्टल, सुदामा हॉस्पिटल, सुदामा कॉलेज, सुदामा इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी, सुदामा मैनेजमेंट कॉलेज, ओ सुदामा लाइब्रेरी, फलाने ढमके। ये चौंक रहे भैया कौन सुदामा आएगा जी भैया। एक ग्रामीण ने रोक के पूछी, चौ भैया जो कौन सुदामा है? ए तमीज से बात कर, सुदामा नहीं महाराजा धीराज सुदामा। जो बोले कोई दूसरा हो ना, खावे को रोटी नहीं ना महाराज। आगे चले, हाँ यही पेड़ यही पौधा, यही तो हमारी कुटिया। माँ देखो तो कुटिया की जगह गगन चुंबी इमारत खड़ी हुई है। सुदामा माथा पीट के बैठ गयो, बढ़िया गयो कन्हैया के पास, कछु मिलो ना मिला, मिलो प्लाउट और एक्वायर है गयो हमारे। बैठे भाई बई समय अपूर्व भाव से सुशीला जी केस सुखावे आई। ए स्वामी यहाँ क्या कर रहे हो? पहचाने, ए कौन माया है? वो बिगाड़, माया नहीं तुम्हारी पत्नी हूं। अच्छा ये साड़ी जेवरात कहाँ से लाए? बोले मैं कहाँ से लाए, तुम्हारे मुनीम जी लाए। बोले मेरी बड़ी मिल फैक्ट्री चल रही है, मुनीम जी लाए हैं, देख लो भीतर आए के। आज देखूं तेरा मुनीम जने कौन सा हिमाती को है महाराज। भीतर गए, देखो तो महाराज ऊंची धोती पहने,
और फतूरी को बांधे और राजस्थानी पगड़ खोपड़ी पे और गोल वाला चश्मा नाक पे और कलम को कान पे और दोनों बच्चन को गोदी में बिठा के श्री ठाकुर जी विराजमान। अरे कन्हैया तुम और नहीं तो का, हम रथ में आए तुम पैदल आए। सुदामा टेढ़ो मुंह करके बोलो मऊ रथ में बैठा लो तो रथ घिस जातो कमर, दो कराए परेशान की नो दोपहरी माऊ महाराज। ठाकुर गंभीर है गयो तो रथ में बैठाए कि या धरती रुवा दी तो कम है। हम जैसे अर्थाभिमानियों को वाहनों पर ही चलना चाहिए, क्योंकि हे मित्र जब हम चलते हैं तो ये पृथ्वी अपवित्र हो जाती है, पर रे प्यारे महात्मा जब तू चलता है ना तो ये पृथ्वी पवित्र नहीं बल्कि तीर्थ बन जाती है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, स्वयं विदुर कह रहे हैं महाराज। तीर्थ ये सचल तीर्थ है महाराज, चल तो फिर तो तीर्थ है। सुदामा बोलो मैं ये सब लेवे ना गयो तेरे पास, ये सब लेवे तो रोज आते थे लोग वहाँ, ठाकुर भारती दे के भेज दे, तो ये सब लेने नहीं तो लेवे गए। सुदामा परित्याग करके भजन में उपस्थित रह गए। ऐसी सुदामा जी की महद कथा को परम रस वर्णन भयो। सम्यक पंचक क्षेत्र में ब्रजवासी, हस्तिनापुरवासी और द्वारिकावासी तीनों की मंगलमयी भेंट भई। महाराज वहाँ द्रौपदी 16,108 महेशी इनकी बर चर्चा हुई, श्री ब्रजवासी और श्री ठाकुर जी की चर्चा हुई और श्री नारद जी और वसुदेव जी की चर्चा हुई। ये 3 संवाद वहाँ भई, जिनमें भागवत में पूर्ण रूप से प्रसिद्ध रूप से श्री वसुदेव जी और नारद जी को संवाद है। अन्य 2 भी उपस्थित हैं, महर्षि और द्रौपदी। महर्षि ने अपनी अपनी विवाहन की कथा द्रौपदी को सुनाई, जो आप सुन ही चुके। द्रौपदी ने अपनी कैसे भगवान ने वाको बचाया शील, ये अपनी बात बताई। ब्रजवासी और प्रिया जी में चर्चा हुई। ठाकुर जी ने आज 115 वर्ष के बाद वैसो ही श्रृंगार कीनो जैसो वृंदावन में ब्रज में करते, बिल्कुल वैसो ही। ब्रजवासी बोले अरे तू तो वैसो ही है, मैंने सोची कि तू बड़ा भारी राजा है गए होगो महाराज, तू तो वैसे ही और नहीं तो का, पहले मैं वृंदावन की चरा तो अब द्वारिका की चराऊं, एक ही बात है। अच्छा अच्छा। ठाकुर जी प्रिया जी में चर्चा भई, इधर नारद जी वसुदेव जी में चर्चा भई। नारद जी ने वसुदेव जी को जनक और नवयोगेश्वर संवाद सुनाया। विदेहराज जनक और नवयोगेश्वर। विदेहराज जनक ने कहा हे योगेश्वरों, पहले मैं बताता हूं कितना जान चुका हूं, फिर तुम बतानो का बाकी रह गए। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, दुर्लभो मानुषो देह देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस दुनिया में जीवन बहुत दुर्लभ है और मनुष्य शरीर मिल भी जाए तो स्वस्थ मनुष्य शरीर और भी दुर्लभ है, और ये अगर दोनों भी मिल जाएं तो सबसे दुर्लभतम है इस जीवन में किसी सत्यवादी श्रेष्ठ सुंदर साधु का दर्शन करना, जिसके जीवन में कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, शुद्ध, बड़ा दुर्लभ है। नखबिन कटा देखे योगी कन फटा देखे, शीश भारी जटा देखे छार लाए तन में। मौनी अनबोल देखे जैनी सिर छोल देखे, करत कलोल देखे बनखंडी बन में। गूणी और क्रूर देखे कायर और शूर देखे, माया माही पूर देखे पूर रहे धन में। अरे जन्म जन्म के दुखी देखे जन्म जन्म के सुखी देखे, पर ऐसे ना ही देखे जिन्हें लोभ नहीं मन। भर्तरी लिखते हैं इसी सभ्य से, उत्खातम निधिशंकया क्षितितले ध्याता गिरिर्ध्यातवो नास्तीर्णाम सरिताम पति नृपतयो यत्नेन संस्तोषिता मंत्राराधन तत्परेण मनसा नीश श्मशाने निश प्रातः काण बदार कोपि नमय तृष्णे धुना मुंचमा। अपूर्व भाव से एक शुद्ध भगवत दर्शन दुर्लभ नहीं है। ठाकुर जी प्रेम भयो मिलो, किसी भक्त को दर्शन दुर्लभ है। भगवान छूट जाए चिंता मत करो, साधु है मत छोड़ दियो। बड़ो
वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ नाथस्य दर्शनम नास्ति, वैकुंठ नाथस्य दासस्य दर्शनम। वैकुंठ नाथ को दर्शन नहीं, वैकुंठ नाथ के दास को दर्शन। इसके आगे अब क्या करें, इतनो हमने जान लिया, अब क्या जाननो बाकी है, कितनो चलना है। योगेश्वर बोले अब चरनो ना है, अब तो गिरनो है। चल लिया, अब क्या चलनो थो। ये वही भगवता प्रोक्ता उपाय ह्यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवता हितान ज्ञानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत कर्यचित धावन निविल्यवा नेत्रे न स्खले तिन पतेति च। अरे सामने वाली सड़क से कोई पट्टी बांधे, लोग कहें पट्टी बांध के दौड़े, लोग कहें भैया गिर जाएगा मर जाएगा, चिंता मत करो, अध्यात्म के रास्ते पर विश्वास की पट्टी बांध कर भागो, तुम कहीं नहीं गिरोगे। गिरे तो पट्टी खोलना, वो नाली और पोखर नहीं होगा, वो होगा तो फिर राधा रमण का चरणारविंद होगा। तुम ठाकुर को सेठ बना दो और तुम जीवन की मुनीम हो जाओ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत या समर्पयामि। हिसाब ले लो, जैसे मुनीम जी हिसाब लेते हैं ना, हिसाब ले लो। काया से, मन से, वाचा से, इंद्रियों से। हाँ मन जी, हाँ आंख जी बोलो। कामनी कंचन को देखा कि राधारमण ने भी देखा? हाँ कान जी निंदा स्तुति सुनी कि कोई भजन भी किया, कोई कीर्तन भी सुना, कथा भी सुनी? हाँ जीव जी रबड़ी लाओ रसगुल्ला लाओ यही करे का प्रसाद भी पायो। ये ऐसा वो ऐसा निंदा ही करी कि कृष्ण नाम भी कियो। पैर ते केवल मदरालय जुआ गरी गए कि गिरिराज जी की परिक्रमा भी दी। हाथ से केवल दूसरे को ताड़ नहीं दी कि जाए जाए श्री हरिनाम भी कीनो, ताली सेवा भी करी। अरे पाप इतनो पुण्य इतनो, या को निर्णय कियो और निर्णय करके और नारायणायेति समर्पयामि, ठाकुर जी को समर्पित कर दीनो। पाप हुओ तो आप जानो, पुण्य हुओ तो आप जानो। मुनीम को पाप पुण्य ते फर्क ना पड़े, वह मुनि में तो केवल तनख्वाह से मतलब है, वह हानि लाभ ते कोई मतलब नहीं। वो तो सेठ करवट बदले, अगर हानि है गई वह तो तेरी हानि की तेरा लाभ हो तो 10,000 रुपया महीना दे दियो। इसलिए